जस्ट सपोज कि 2 पर्सन है, एक जो है वो अपने सिर पे आधा किलो का बोझा लेके चल रहा है और एक जो है वो अपने सिर पे 10 किलो का बोझा लेके चल रहा है, तो कौन अपने लक्ष्य पे जल्दी पहुंचेगा? अपनी वाइब्रेशन को हाई करते हो, आप एक परफेक्ट अलाइनमेंट में होते हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी वाइब्रेशन आपके एक्शन को कॉल करवाती है। ऑटोमेटिकली रिसोर्सेज मिलते जाते हैं, लोग मिलते जाते हैं जो आपको राइट डायरेक्शन की ओर टारगेट करते जाते हैं, उस तरफ आपको मोड करते जाना है। अभी आपके पास जो भी है, जैसा भी है, जो भी रिसोर्सेज हैं, बिना किसी एक्सक्यूजेस के काम स्टार्ट करो। बिना किसी एक्सक्यूजेस के कि मेरे पास तो ये नहीं है, काश ये होता, ये अच्छी कोचिंग होती तो मैं करता, ये मेरे पास होता, मतलब अच्छा। एग्जैक्ट अमाउंट फिक्स कर लीजिए जितना भी आप अर्न करना चाहते हैं। मैं चाहूँगी कि आप एक ऐसा अमाउंट फिक्स करें जो अभी आप मतलब बहुत एकदम से ऊंचा अमाउंट फिक्स नहीं करें, लेकिन आपकी जो है कैपेसिटी के अंडर हो, आपको लगता है कि हाँ ये अचीवेबल है। आप हेलो प्योर एंड एनर्जेटिक सोल्स, होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक बुक थिंक एंड ग्रो रिच जो कि नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी गई है, उस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। बुक में बहुत कुछ है, बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं डिस्कस करने के लिए, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही डिस्कस करेंगे आज, ताकि आप कम समय में उसका ज़्यादा बेनिफिट ले पाए। मैंने इस अपनी वीडियो के अंदर कुछ ऐसी स्टोरीज भी शेयर करी हैं जो शायद बुक के अंदर आपको नहीं मिले, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ज़रूर कवर करती हैं जो भी नेपोलियन हिल ने मेंशन करे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से। तो इस पॉइंट को समझने के लिए एक स्टोरी सुनते हैं। सबसे पहले बहुत छोटी सी स्टोरी है। एक राजा था जिसके सामने 2 और राज्य थे जिसके ऊपर उसको अटैक करना था। एक राज्य उसकी कैपेसिटी से थोड़ा बड़ा था, मीन्स कि उस राज्य के जिसके ऊपर सभी राजा अटैक करना चाहते हैं, सभी उसको हासिल करना चाहते हैं, उस राज्य के सैनिक बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर, बहुत संख्या उसकी ज़्यादा। लेकिन एक और राज्य था जिसके जो भी सेना है वो उसकी सेना के इक्वली है और उसके ऊपर बहुत इजी से मतलब अपना राज्य जो है स्थापित किया जा सकता है, उसको हराया जा सकता था इजी से। तो राजा ने उस राज्य के ऊपर भी युद्ध करना स्टार्ट किया और 3-4 बार हार कर वापस आ गया, मतलब उस राज्य को भी वो नहीं हरा सका। फिर उसको एक ट्रिक सूझती है। वो क्या करता है, जब नेक्स्ट टाइम सभी सैनिक जो हैं उस राज्य के ऊपर जा रहे होते हैं अटैक करने के लिए, तो एक नदी होती है बीच में जिससे नाव के थ्रू उन सबको जाना होता है। तो इस पर राजा क्या करता है, जैसे ही वो सारे सैनिक उतरते हैं उस पार, वो नाव, सारी जो नाव होती है वो सारी नाव ही जला देता है। मीन्स अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता पीछे जाने का, और अगर अपने आप की उनको जान बचानी है तो वहाँ पे जितने लोग हैं उन सबको मारना होगा, मतलब राज्य हासिल करना ही होगा, तभी वो बच सकते हैं। नहीं तो आगे क्या हो रहा था, पीछे क्या हो रहा था कि वो भाग जाते थे। अगर जब उनको लग रहा था कि हम हार रहे हैं तो नाव खड़ी होती थी तो भाग जाते थे और अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन अब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है और उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि जीतना है, और उस दिन वो राज्य को जीत लेते हैं। तो इस कहानी से, छोटी सी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि सबसे पहले तो हमें जो भी डिज़ायर है, ठीक है, जो पॉइंट है फर्स्ट, जो भी आप डिज़ायर रख रहे हो, जो भी आप एम रख रहे हो, वो आपकी कैपेसिटी और आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। राज्य बड़ा भी उसके सामने था लेकिन उसने उस पर अटैक नहीं किया क्योंकि उसको पता है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, और सभी राजाएं, बड़े बड़े राजा हैं उस राज्य पे अटैक कर रहे हैं। ऐसी बहुत बार ऐसा होता है कि हम भेड़ चाल में अपने एम को ऐसा चूज़ कर लेते हैं कि सभी लोग ऐसा कर रहे हैं, या इस चीज़ में ज़्यादा पैसे मिलेंगे, इस चीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा है इसलिए हम इसको चूज़ कर रहे हैं। नहीं, वो रॉन्ग है। आपको वो चीज़ चूज़ करनी है जो आपकी कैपेसिटी के अंदर है। आप उसमें भी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो और उनसे भी कहीं ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। तो इसलिए दुनिया कहाँ भाग रही है वो हमें नहीं देखना है, हमें जो है अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को चूज़ करना है। और उसके बाद जो हमें ऑप्शन मिलता है कि वापस नहीं आना, पीछे जाने के सारे रास्ते बाद जो चूज़ कर लिया फिर उस पर स्टिक, उसके लिए हमें पूरी मेहनत करनी है, उसके लिए सोचना है, उसके लिए अपनी वाइब्रेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो भी हम आगे पॉइंट्स के अंदर कवर करेंगे उसको हमें जनरेट करना। पीछे जाने के सारे रास्ते बंद कर देने कि ये नहीं मिला तो ये कर लूँगा, ये नहीं मिला तो ये कर लूँगा, तो क्योंकि वो आपकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए जो मैनिफेस्ट करना होता है वो उतने फास्ट रीति से, उतनी इंटेंसिटी के साथ काम नहीं करता।
इसलिए पीछे जाने के सारे रास्ते हमें बंद करना है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर है कि जो भी आपने एम चूज किया है उसके लिए फेथ रखना। फेथ एक ऐसा केमिकल है जो आपकी डिजायर के साथ मिलकर उस सुप्रीम से आपको कनेक्ट कर देता है, मतलब उस हाई पावर से आपको कनेक्ट कर देता है। लेकिन अगर जो भी आपने एम रखा है उसमें फेथ नहीं है, उसमें आपको डाउट है, तो वो जो है उतनी ही आप में उसके जो हारने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो फेथ अगर उस चीज़ में ऐड हो जाए तो मेरिकल हो सकते हैं, आप जो उस चीज़ को जल्दी से जल्दी हासिल कर सकते हो। लेकिन कई बार ना चाहते हो भी फेथ नहीं आता। इसके ऊपर भी नेपोलियन हिल ने बात करी है, तो उस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो उन्होंने इसमें कहा कि जो चीज़ आप अपने माइंड को बार बार बोलते हो, माइंड उस पर धीरे धीरे फेथ करने लग जाता है। ठीक है, मीन्स कि चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो, उस सिचुएशन को देखते हुए भी नहीं देखना है। इसको भी हमने एक सेपरेट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि चीज़ों को देखते हुए भी मत देखो, आपको वो देखना है जो आपको चाहिए, और अपने माइंड को सिर्फ वो ही बार बार दिखाओ कि यही है, यस ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। इसके लिए आप और भी चीज़ कर सकते हो कि अगर आपने जो भी टारगेट चूज़ किया है, चाहे वो आपके इंटरेस्ट और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग है, लेकिन स्टिल आप उसमें एकदम हाई चीज़ को सेलेक्ट मत कर लो। उसके जो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक बड़े एम तक पहुंचने के लिए भी छोटे छोटे टारगेट्स होते हैं। आप धीरे धीरे उस टारगेट्स को ही अपना एम बना के चलो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। ठीक है, एक टारगेट अचीव हो गया, ये अचीव हो गया, ये अचीव होगा, उससे क्या होगा, आपका फेथ बढ़ता है। लेकिन जब आप डायरेक्ट उस बड़े एम को सीधा पाने की कोशिश करते हो, नीचे के ऑब्जेक्टिव्स पे काम ही नहीं करते हो, जो छोटे छोटे टारगेट्स होते हैं उस पर इतना ध्यान नहीं देते हो, तो आपके जो है हारने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। और जब आप बार बार हारते हो तो आपका फेथ टूटने लग जाता है। तो इसलिए इसके अंदर ही ऑटो सजेशंस बहुत काम आते हैं। जब हम बार बार मन को एक कमांड देते रहते हैं कि ये पॉसिबल है, मैं ये कर सकता हूँ, अभी इतना नहीं कर सकता, लेकिन अपना जो फर्स्ट टारगेट है, छोटा टारगेट है, ये तो किया ही जा सकता है, इसको मैं कर सकता हूँ, ये पॉसिबल है। अपने मन को एक्सक्यूज़ दो कि ये चीज़ अभी क्यों नहीं हुई और इसको आगे कैसे किया जा सकता है। हो सकता है, हज़ारों बार भी अगर बोलना पड़े कि ये चीज़ हो सकती है, पॉसिबल है। जितना आप अपने मन को ये कमांड देते रहेंगे, फीड करते रहेंगे, उतना आपका मन उसको स्वीकार करता रहेगा। एफर्मेशन में लोग क्या गलती करते हैं, दिन में सिर्फ एक ही बार बोलते हैं, शाम को बोल लेंगे, रात को बोलेंगे, 369 फॉर्मूला अपनाएंगे, लेकिन आपने पता नहीं अपने पिछले कितने जन्मों में क्या फीडिंग करी है, आपने कितनी फेलियर फेस कर ली है, उसकी वजह से वो उतना बोलना काफ़ी नहीं होता। वो पॉजिटिव एफर्मेशन को एक मंत्र की तरह एक बैकग्राउंड म्यूजिक बना लो, ताकि वो बार रिपीट हो, हज़ारों बार रिपीट हो। आपका मन उसको स्वीकार ज़रूर करेगा और वो चीज़ आपके लिए वर्क करनी स्टार्ट कर देगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑटो सजेशंस, जो कि हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने कुछ 6 पॉइंट्स दिए हैं नेपोलियन हिल ने, जो कि हर एक को करने चाहिए और एक बहुत अच्छी हमारी एक माइंड में अलाइनमेंट सेट हो जाती है अगर हम इसको रेगुलर करते हैं। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप एग्जैक्ट अमाउंट फिक्स कर लीजिए जितना भी आप अर्न करना चाहते हैं। मैं चाहूँगी कि आप एक ऐसा अमाउंट फिक्स करें जो अभी आप मतलब बहुत एकदम से ऊंचा अमाउंट फिक्स नहीं करें, लेकिन आपकी जो है कैपेसिटी के अंडर हो, आपको लगता है कि हाँ ये अचीवेबल है, आप उसको फिक्स कर लें। फिक्स करने से क्या होता है कि आप उसी अनुसार फिर मेहनत करते हैं, उसी अनुसार आप एक्शन लेते हैं। सेकंड पॉइंट है कि जो भी आप उसके रिटर्न में आप देंगे, मीन्स आपने जो भी टारगेट चूज़ किया तो उसके लिए जो भी आप मेहनत करेंगे, एक्शन लेंगे, तो कौन कौन से एक्शंस लेने की आपको ज़रूरत है वो एक आप साइड पे ज़रूर लिख लें। मीन्स हो सकता है कि आपको अब ज़्यादा डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है, आपको अपना व्हाट्सअप थोड़े टाइम के लिए, सोशल मीडिया से थोड़े टाइम के लिए कट ऑफ होना पड़े, हो सकता है आपको जल्दी उठना पड़े। तो जो भी स्टेप्स आपको इसके लिए लेने हैं या आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है, तो वो सारे स्टेप्स आप राइट डाउन करें। फिर थर्ड स्टेप है एक डिफाइंड डेट सेट कर लें कि ये जो टारगेट आपने लिया है वो आप कब तक कंप्लीट करना चाहते हो। वैसे मैं फेवर करती हूँ कि टारगेट सेट हम तब करें, डेट सेट हम तब करें जब आप दोनों चीज़ों पे काम कर रहे हो। मीन्स कि नो डाउट बहुत सारे लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, वो है पास्ट कार्मिक अकाउंट्स। जस्ट सपोज कि 2 पर्सन है, एक जो है वो अपने सिर पे आधा किलो का बोझा लेके चल रहा है और एक जो है वो अपने सिर पे 10 किलो का बोझा लेके चल रहा है, तो कौन अपने लक्ष्य पे जल्दी पहुँचेगा? ऑब्वियसली जिसका बोझा जो है माइंड पे कम है, जो माइंड से ब्रेन से हल्का है, वो जो है ऑब्वियसली बहुत फास्ट पहुंचेगा। इसलिए हमारी कुछ पास्ट कर्मा का बैगेज होता है, कई बार कुछ हमारे नेगेटिव खुद की थिंकिंग होती है, कुछ हमारी वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में कमी होती है, जिसकी वजह से आप मेहनत बहुत ज़्यादा करते हो लेकिन आपको रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिलते हैं।
इसलिए दोनों चीज़ों पे काम करना ज़रूरी है। आप अगर अपने पास्ट कर्मा को सेटल आउट करने या अपनी नेगेटिव थिंकिंग को सेटल आउट, आपके जो ओल्ड संस्कार हैं उसको सेटल आउट करने में भी मेहनत कर रहे हो, और साथ में जो आपके टारगेट आपने रखा है उसको अचीव करने के लिए जो आपको हार्ड वर्क या एक्शन करने की ज़रूरत है वो भी आप करते हो, तो इस दोनों चीज़ों को जब आप मिला देते हो तो आप एक फिक्स डेट पर पहुंच सकते हो। तो दोनों चीज़ों पर अगर आप काम कर रहे हो तो आप अपनी डेट को फिक्स कर सकते हो कि आज से 2 साल बाद या आज से 3 साल बाद या 1 साल बाद मैं इतना ज़रूर अर्न करूँगा, तो आप कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप वो बैगेज लेकर मेहनत करने वाले हो तो डेट फिक्स नहीं करना। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, अभी आपके पास जो भी है, जैसा भी है, जो भी रिसोर्सेज हैं, बिना किसी एक्सक्यूज़ेस के काम स्टार्ट करो। बिना किसी एक्सक्यूज़ेस के कि मेरे पास तो ये नहीं है, काश ये होता, ये अच्छी कोचिंग होती तो मैं करता, ये मेरे पास होता, मतलब अच्छा रूम होता, या मेरे पास सेपरेट रूम होता तो मैं करता, या मेरे पास लैपटॉप होता तो मैं ये करता। तो ये एक्सक्यूज़ेस नहीं, जो है जितना है उसी में ही स्टार्ट करो, उसी में ही एक उमंग से, मतलब आपने आज डिसीजन लिया तो आज बस जस्ट गेट रेडी, उस चीज़ को काम करना स्टार्ट कर दो और फिर आपको चीज़ें अपने आप मिलती जाती है। बिकॉज सबसे पहले आप अपनी वाइब्रेशन को हाई करते हो। जब वाइब्रेशन हाई होती है ना तो रिसोर्सेज अपने आप मिलने शुरू हो जाते हैं। रिसोर्सेज क्यों नहीं मिलते हैं हमें, जो भी हमें नीड होती है। अब सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता होता कि उस चीज़ की ज़रूरत है भी एक्चुअल में या नहीं, उसके बिना भी काम मैं कर सकता हूँ या नहीं, यही नहीं पता होता। लेकिन जब आप अपनी वाइब्रेशन को हाई करते हो, आप एक परफेक्ट अलाइनमेंट में होते हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी वाइब्रेशन आपके एक्शन को कॉल करवाती है। ऑटोमेटिकली रिसोर्सेज मिलते जाते हैं, लोग मिलते जाते हैं जो आपको राइट डायरेक्शन की ओर टारगेट करते जाते हैं, उस तरफ आपको मोड करते जाना है। तो इसलिए ये जो ऑटो सजेशंस हैं, ये अफर्मेशन प्रैक्टिसेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। विजुअलाइजेशन जो कि हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक के अंदर करेंगे। फिर हमारे इस जो ऑटो सजेशन है उसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो भी हमने सेकंड स्टेप में पॉइंट्स लिए थे कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, या मुझे डिसिप्लिन होना है, या मुझे ये चीज़ें करनी है, या ये ज्वाइन करना पड़ेगा, इन लोगों से मिलना है। तो वो जो भी आपके टारगेट्स आपने सेकंड पॉइंट में रखे हैं उसकी प्लानिंग करना, मतलब उसको एक्शन में लाने के लिए आप क्या करेंगे, उसको आपको प्लान करना है, ठीक है। और उसको प्लान नहीं करना सिर्फ, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट भी इमीडिएट करना, उसको टाल मटोल नहीं करनी है, उसकी इमीडिएट डिसीजन लेना। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है, जो भी आपने एफर्मेशन बनाई है, ठीक है, कि मैं इतना अर्न करूँगा या मैं ये कर सकता हूँ, जो भी आपने टारगेट लिखा है, मतलब मैं ये कर रहा हूँ या मेरा ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो चुकी है, मैं इतना अर्न कर रहा हूँ, मतलब वो जो फीलिंग है उसको जनरेट करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये आपको एक जॉय की फीलिंग देगा, गुड फीलिंग देगा, कॉन्फिडेंस की फीलिंग देगा, सक्सेस की फीलिंग देगा। जो चीज़ आप इस चीज़ को अचीव करने के बाद फील करोगे वो आज आप अपने प्रेजेंट में फील करना शुरू कर देते हो। तो दिन में उसको 3 या 4 बार पढ़ना, या 2 बार पढ़ना एटलीस्ट, रात को सोने से पहले और मॉर्निंग में जब आप उठते हो उसके बाद। एक स्टेटमेंट को हो सके तो लाउड पढ़ना, ताकि आप खुद उसको सुन सको। इससे क्या होता है, आपके कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बैठने लगती है। आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में तो बैठने लगती है, लेकिन जो कॉन्शियस माइंड है वो भी एक्टिव रहता है एक्शंस लेने के लिए। आप जागृत रहते हो जब आप इसको बोलते हो, उस स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करते हो जो भी आपने सेट करी है। तो ये जो 6 ऑटो सजेशंस हैं, ये इस बुक के, पूरी बुक के सबसे मेन पॉइंट्स हैं जो कि बहुत बहुत बेनिफिशियल हैं। और इसमें जो 6th वन है ना, अपनी फ्रीक्वेंसी बनाना, वाइब्रेशन को रेडी रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम अलाइनमेंट ब्रेक कर देते हैं क्योंकि हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे होते। हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। एक्चुअल में नेगेटिव पैटर्न ब्रेक हो रहा होता है और पॉजिटिव पैटर्न बन रहा होता है। लेकिन हम वो क्या है कि नेगेटिव कई बार ज़्यादा होता है, पॉजिटिव अभी अभी हमने बनाना शुरू किया होता है और उसके रिजल्ट इमीडिएट नहीं होते, तो हम अपना वहीं पे उसको बनाना बंद कर देते हैं और फिर वो नेगेटिव ही चलता रहता है और उसमें ऐड होता जाता है। इसलिए हमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। इसमें हम हारते भी हैं, ठीक है। उन लोगों का संग करो जो हारने से नहीं डरते, ठीक है। ऐसे नहीं है कि अगर हमने ये चीज़ें कर ली, 6 ऑटो सजेशंस ले लिया, जो इस बुक में बोला जा रहा है वो कर लिया, तो हम हारेंगे नहीं। हार कर ही जीतेंगे, क्योंकि आपका नेगेटिव पैटर्न भी ओवरकम हो रहा होता है और पॉजिटिव बनना स्टार्ट हो रहा होता है। दोनों चीज़ें साथ साथ हो रही होती है। तो कई बार नेगेटिव हैवी होता है, इसलिए टाइम लगता है उसको ब्रेक होने में। इसलिए वो जब ब्रेक हो रहा होता है तब आपको कुछ असफलताओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए हैव पेशेंस, वो ब्रेक होना ही है कम्प्लीटली, और जैसे ही पॉजिटिव पैटर्न पूरा बन जाएगा आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इमेजिनेशन। लेकिन कैसी इमेजिनेशन? क्रिएटिव इमेजिनेशन। अब क्रिएटिव इमेजिनेशन जो है वो तब आती है जब आपका माइंड साइलेंट होता है,
जब आप मॉर्निंग में कुछ मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं तो आपको कुछ क्रिएटिव विजुअलाइजेशंस होती हैं, अच्छी वाली विजुअलाइजेशंस होती है, आपको वो चीज़ें क्लियर दिखाई देती हैं। जब आप जो भी चाहते हो उसको विजुअलाइज करते हो कि ये चीज़ हो रहा है या ये चीज़ हो गई है, वो विजन जो है, वो एक पिक्चर जो है वो यूनिवर्स तक जाती है। मतलब यूनिवर्स जो है ना वो वाइब्रेशन या थॉट्स की भाषा से ज़्यादा पिक्चर्स की भाषा को ज़्यादा समझती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी थॉट की भाषा को इतना नहीं समझता जितना हम अपने इंटेलेक्ट पर पिक्चर क्रिएट करके उसको देते हैं, वो ज़्यादा हमारे अंदर जाती है, वो ज़्यादा हमारे लिए वर्क करती है। और जब आप विजुअलाइज करते हो ना तो वो आपकी फ्रिक्वेंसी को भी ज़्यादा हाई करता है। तो ऑटो सजेशन के साथ विजुअलाइजेशन को ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। इसके लिए इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट रखा है कि हमें ऐसे लोगों का संग करना चाहिए, ऐसे लोगों से मिलना चाहिए जो नई नई योजनाएं बनाते हैं और बाई चांस वो उसमें असफल भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उस असफलता से डरते नहीं, पराजय से नहीं डरते हैं। योजना बनाते हैं, फेल हो जाते हैं, नई योजना बनाते हैं, मतलब कभी भी रुकते नहीं हैं, कभी भी अटकते नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात जो है अटकना, हम ना अटक जाते हैं, रिजल्ट में अटक जाते हैं, रिजल्ट की वेट में अटक जाते हैं, इसलिए नेक्स्ट कर्म ही नहीं करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ऐसे लोग हैं हमारे सराउंडिंग, बहुत ऐसे लोग हैं जो हज़ारों काम कर रहे हैं, हज़ारों काम कर रहे हैं, उनकी बुद्धि कहीं अटकती नहीं है। ठीक है, अभी अभी ये कर रहे हैं, अभी अभी ये कर रहे हैं, अपनी फैमिली को भी बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं, अपने बिजनेस को भी बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं और आगे भी बढ़ते जा रहे हैं, न्यू न्यू टारगेट्स भी लेते जा रहे हैं। हमें ऐसे लोगों से ज़रूर मिलना चाहिए, डरना नहीं चाहिए कि ये तो मेरे टाइप के नहीं है, मतलब ये तो बहुत ही एडवांस है। नहीं, जब आप ऐसे लोगों का संग करते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि वो अपने काम को कैसे करते हैं। इंस्टेड ऑफ घर पे बैठकर सिर्फ प्लानिंग्स करना और फिर उसको इम्प्लीमेंट ना करना, अगर ये आपके साथ हो रहा है ना तो ज़रूर ऐसे लोगों से मिलो, उनका संग करो। आपके माइंड के अंदर एक डिफरेंट ही शिफ्ट आएगा, आपकी सोच बदल जाएगी, आपके कार्य करने का तरीका बदल जाएगा। तो जब भी ऐसे लोगों से मिलने का चांस मिले, नेवर मिस दैट चांस, उसको ज़रूर हमें ग्रास्प करना है, उसको ज़रूर हमें लेना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है राइट डिसीजन लेना। दुनिया को ये मत बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो, उनको करके दिखा दो, उसके बाद बताओ कि हमने क्या कर दिया। ठीक है, नहीं तो मैक्सिमम 90% लोग पहले ही ढिंडोरा पीट देते हैं कि मैं अपनी लाइफ में ये करना चाहता हूँ, मैं ये एक्शंस ले रहा हूँ। नहीं, पहले आप उस चीज़ को करके दिखा दो, उसके बाद उनको बताओ कि मेरी स्टोरी क्या थी, मैंने कैसे किया। तो डिसीजंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जो चीज़ आप ले रहे हो उसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करो। मुझे बहुत अच्छा लगता है मेल रॉबिन्स की ये लाइंस की, आप चाहे स्मॉल टारगेट्स लो, आपको घूमना जाना है, आज आपने चूज़ किया है तो जाओ। आपको कहीं लेके फ्रेंड से मिलना है ना, तो आपने थॉट क्रिएट कर लिया तो वो करना ही है, उसको कंप्लीट करो। इसके लिए हमने स्पेशल एक विल पावर कैसे बढ़ाएं उसके ऊपर वीडियो भी बनाई है, उसमें हमने यही डिस्कस किया कि कुछ छोटे स्टेप्स लो और उसको इमीडिएट कंप्लीट करो कि आज अगर हमारी साथ करनी है तो करनी ही है, तभी लग जाओ। क्योंकि जब आप डिले कर देते हो तो फिर आप वो चीज़ जो है होती ही नहीं है। जब आप करते हो कि कल कर लेंगे या बाद में कर लेंगे, 1 घंटे बाद कर लेंगे, आपने थॉट क्रिएट किया और इमीडिएट कंप्लीट करो। जब आपको ये आदत होती है ना तो आप ऑटोमेटिकली डिसीजंस लेना स्टार्ट कर देते हो। अदरवाइज आप डिसीजंस लेने में कई बार हम बहुत टाइम लगा देते हैं। अब इससे होता क्या है, इससे हमारी विल पावर कम हो रही होती है और हमें पता भी नहीं रहता। और ये जो चीज़ है ना, ये हमें बड़े बड़े जो काम में करने होते हैं ना, उसमें बहुत बड़ी बाधा होती है जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। इसलिए जो भी थॉट क्रिएट कर रहे हो, जो भी डिसीजन ले रहे हो, उसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करो, चाहे फिर वो छोटे लो तो ज़्यादा बेटर है। वो छोटे ना आपकी बहुत सारी विल पावर को बढ़ा देते हैं और फिर जब आपको बड़ा डिसीजन लेना होता है तो आप बहुत आराम से उसको ले पाते हो और उसको कर पाते हो। नेक्स्ट स्टेप है लगन का होना, परसिस्टेंस होना। मतलब जो भी आपकी चीज़ है ना, उसमें अगर आपकी लगन कम है, फ्यूल अग्नि कम है, तो आप टाल मटोल करेंगे, आप उसको कहेंगे कि हो जाएगा, कर लेंगे, कोई बात नहीं, ज़्यादा एक्शंस नहीं लेंगे, ज़्यादा सीरियस नहीं लेंगे। तो जब लक्ष्य ऐसा रखा होता है ना तो फिर उसको अचीव करना बहुत बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए अपने लक्ष्य को आग देने की, फ्यूल देने की बहुत बहुत ज़रूरत होती है। जैसे इसमें बुक के अंदर बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया गया है पिज़्ज़ा हट के ऑनर का, कि वो चाहते थे कि घर घर में 30 मिनट्स के अंदर पिज़्ज़ा डिलीवर हो, लेकिन बहुत सारी उनके सामने बैरियर्स आए, बहुत सारे लोग जो है एक्सीडेंट होने लगा क्योंकि 30 मिनट्स में डिलीवर करना था, तो उनको बहुत सारा पे करना पड़ा। कि केस जो है वो कोर्ट तक भी है, लेकिन वो पीछे नहीं हटे और उनकी इस लगन के कारण, उनकी इस दृढ़ता के कारण क्या रिजल्ट हुआ, बहुत सारी कंट्रीज़ में आज पिज़्ज़ा हट के आउटलेट्स हैं और वो 30 मिनट्स में पिज़्ज़ा डिलीवर करते हैं।
और आज उनका करोड़ों का टर्नओवर है। अगर वो इन छोटी छोटी बातों से, सिचुएशन से अपने आप को रोक लेते तो आज वो वहाँ नहीं होते जहाँ पे वो हैं। सेम ऐसे ही हमारी लाइफ में जो भी टारगेट्स है, कई बार हम असफलताओं के कारण 2-3 बार असफलता हो गई, हार गए, तो हम वहीं पे हार जाते हैं। हम नेक्स्ट जो है उसके ऊपर एक्शन ही नहीं लेते हैं, हम पीछे बैकआउट कर जाते हैं। तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी है, क्योंकि हर रास्ते में हर बड़ा आदमी जो भी आप देखते हो उसने बहुत सारी असफलताएं फेस की होती हैं अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। तो उनसे हमें घबराना नहीं होता। और इसके अलावा उन्होंने स्टारबक के सीईओ का एग्जांपल दिया कि कैसे उन्होंने स्टारबक जैसी कॉफ़ी कंपनी को खोला। उसको हमने ऑलरेडी उनकी स्टोरी को सेपरेट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास सेक्सुअल एनर्जी को ट्रांसम्यूटेशन करना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू नेपोलियन हिल, जो ये एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा तीव्र होती है, उस टाइम पे अगर आप अपने उस एनर्जी को डाइवर्ट करके अपनी एम की ओर अग्रसर कर देते हो तो आपको बहुत बहुत फ़ायदा होता है। बिकॉज वो आपको क्रिएटिव आइडियाज़ ला के देती है, वो आपको क्रिएटिव इमेजिनेशन ला के देती है, वो आपको ऐसे आइडियाज़ ला के देगी अगर आप उस एनर्जी को डाइवर्ट करते हो अपनी एम की ओर। अभी कर कैसे सकते हैं, बिकॉज एक टफ टास्क होता है और एक ट्रायल और एरर वाला, मतलब आप इसको लर्न करते हो, आप इसको सीखते हो, ये एकदम से नहीं होता, बहुत बार फेल भी हो सकते हो, लेकिन स्टिल हमें प्रैक्टिस करते 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 इसको शिफ्ट करना है। और इसको शिफ्ट करने का उन्होंने बहुत अच्छा तरीका बताया है कि आप अपने एम को ऐसी जगह पे लिखो, अपने बाथरूम में, अपनी जो बेडरूम है वहाँ पे, जिसे आप बहुत बार देख सको, और मतलब आपका फोकस जो है वो आपको एम को कंप्लीट करने में हो, इतनी ज़्यादा लगन हो आप में। तो जब भी आपको सेक्सुअल थॉट्स आते हैं तो आप उसको ईजी से डाइवर्ट कर पाएंगे। और हो सकता है कि आप इनिशियली फेल हो जाए, लेकिन स्टिल अगर आप इसको करते रहते हो तो धीरे धीरे जो है आपके माइंड को हैबिट हो जाती है, आप उसको ईजी से डाइवर्ट कर पाओगे। इसके अलावा अगर आपको बॉडी से अट्रैक्शन होती है तो इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कैसे उस डिस्ट्रैक्शन से बचा जा सकता है। बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, क्योंकि हम अपने आप को बॉडी समझ रहे होते हैं और दूसरे को भी समझते हैं, लेकिन जब आप इसको सोल लेवल पे देखते हो और जब आप अपनी इस बॉडी की व्यर्थता को समझते हो तो बहुत सारे अट्रैक्शंस जो है वो ख़त्म हो जाती है। जब हम उन ड्रॉबैक्स की बात करते हैं कि अगर हम अपनी उस ऊर्जा को, उस शक्ति को बहा देते हैं तो वो किसी काम की नहीं होती, लेकिन वो एक फ्यू मिनट का जस्ट एक प्लेजर रहता है। लेकिन अगर आप उसको एक प्रोडक्टिव वर्क में लगा देते हो, उसी ऊर्जा को रीडायरेक्ट कर देते हो, तो वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दे सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली जो हमारी यंग जनरेशन है उनके लिए। तो इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना समझना कि हमें अपनी एनर्जी को रीडायरेक्ट करना सीखना है। नेक्स्ट है हमारे पास पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो इसमें इन्होंने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया है हेनरी का, जो कि एक प्रोफेसर है, जॉर्डसन हेनरी। उन्होंने बताया कि हमारा जो ब्रेन है उसमें बहुत सारे अरबों नर्व सेल्स होते हैं और उनके एक एक सेल के 10 लाखवें हिस्से को भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। उनके बीच में आपस में करंट जो है वो पास होता है, कम्युनिकेशन होता है, उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो। सेम ऐसे ही इस संसार के अंदर भी बहुत ऐसी अमूर्त अब्स्ट्रैक्ट पावर्स हैं जो कि आपस में कम्युनिकेट करती हैं, हमारे करंट को, हमारी बातों को ट्रांसफ़र करती हैं और हमारी फिजिकल रियलिटी में कन्वर्ट करती हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन जैसे वो करंट हमें दिखाई नहीं देता जो हमारे नर्व्स के अंदर ट्रांसमिट हो रहा है, लेकिन उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। सेम ऐसे ही इस संसार के अंदर वो जो अमूर्त शक्तियाँ वो हमारे लिए काम कर रही होती हैं जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑटो सजेशंस देते हैं। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, जो कि 24 घंटे काम करता है, ठीक है, 24 घंटे जो है वो एक्टिव होता है कहीं ना कहीं। तो उसमें से जो हमने ऑटो सजेशन करके चीज़ें डाली होती हैं, जो फ्रिक्वेंसी पे हम होते हैं, वो फ्रिक्वेंसी ऑटोमेटिकली वो ट्रांसम्यूट कर रहा होता है यूनिवर्स को और कम्युनिकेट कर रही होती है वो शक्तियाँ, और वो अमूर्त शक्तियाँ हमारे लिए बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं काम करना स्टार्ट कर देती हैं, कर रही होती हैं। तो उन्होंने इस पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के लिए चीज़ मेंशन करी है कि बहुत सारी शक्तियाँ हमारे लिए काम कर रही हैं। नेक्स्ट ट्रिक के अंदर इन्होंने शेयर किया है सिक्स सेंस के बारे में, कि हम सबके पास एक छठी इंद्रिय होती है जिसका यूज़ करके आप किसी भी सोल को इनवाइट कर सकते हो। उन्होंने अपने पर्सनल एग्जांपल से बताया कि जब उनको लाइफ में बहुत सारी कंफ्यूजन थी, उनको बहुत सारे ओपिनियन की ज़रूरत थी, तो उन्होंने बड़े बड़े साइंटिस्ट से बात करना शुरू किया। मतलब आप किसी के भी कॉन्शियस से बात कर सकते हो अपनी सिक्स्थ सेंस के द्वारा, किसी की भी कॉन्शियसनेस से आप अटैच हो सकते हो और उनके आइडियाज़ को रिसीव कर सकते हो कि वो अगर यहाँ होते तो वो क्या करते, मतलब वो इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं। तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स करी बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट के साथ, सब कॉन्शियस माइंड के अंदर, उनके कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होकर, जो कि
इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आप किसी भी बड़े आदमी, किसी भी महान व्यक्ति की कॉन्शियसनेस को इनवाइट करके कनेक्ट हो सकते हो अगर आपकी सिक्स सेंस जो है वो ओपन हो जाती है। तो इसको ओपन करने का तरीका क्या है, जितना आप साइलेंस में जाने का अभ्यास करते हो, मेडिटेशन का अभ्यास करते हो, मॉर्निंग में जल्दी उठने का अभ्यास करते हो और पॉजिटिव एफर्मेशन, पॉजिटिव सजेशन से अपने आप को भरते रहते हो, उतना आपकी जो सिक्स सेंस है वो वर्क करती है, एक्टिव होती है, आपको चीज़ें जो है वो स्पष्ट दिखाई देती हैं। चैप्टर में, लास्ट चैप्टर में उन्होंने बहुत अच्छी बातें डिस्कस की हैं जो कि समवेयर होती हैं। हमें डर बहुत लगता है, उस डर को हमें निकालना है। कई बार ये मृत्यु का डर होता है, कई बार ये गरीबी का डर होता है, कई बार ये असफल हो जाने का डर होता है, ऐसे कई बार प्यार में खो जाने का डर होता है, मीन्स किसी का प्यार हमें नहीं मिलता, वो हमसे बिछड़ना चाहे, किसी के बिछड़ने का डर होता है। इस डर के कारण ना हमारी जो पावर्स हैं वो कम हो जाती है, हमारी जो पोटेंशियल्स हैं वो कम हो जाती है, हमारी सोचने की शक्ति कम हो जाती है। अगर ये डर ना रहे ना तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारी बहुत सारी जो इनर एनर्जीज़ हैं, जो कि ओशन है हमारे अंदर, वो एक्टिवेट हो जाता है। इट्स जस्ट लाइक कि एक थोड़ा सा हमारे पास कहीं पानी है और बीच में जो है एक दरवाज़ा है और उस दरवाजे को अगर आप उस पार देखो तो पूरा सागर है। अगर आपने वो दरवाज़ा बंद कर रखा है तो आप वो पानी, मतलब आपके पास वो लिमिटेड ऊर्जा है, लेकिन अगर आप वो दरवाज़ा खोल देते हैं तो पूरा सागर, जितनी जो शक्तियाँ हैं वो आपके साथ जुड़ जाती हैं। लेकिन जो ये डर है वो एक बैरियर है, वो एक दरवाजे की तरह है आपके उस लिमिटेड और अनलिमिटेड के बीच में। तो जब आप इन डर को ख़त्म कर देते हो, और डरने का कुछ है ही नहीं क्योंकि हम सब सोल्स हैं, आत्मा है, हम कभी मरते नहीं हैं, एनर्जीज हैं, तो मौत का डर क्यों, गरीबी का डर क्यों, जब हम अपनी एनर्जी से, अपनी संकल्प से सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, ट्रांसम्यूट कर सकते हैं, अपनी मेहनत से सब कुछ चेंज कर सकते हैं, तो किस बात का डर। और जब हम खुद ही प्यार है, मैग्नेट है, ठीक है, हमें यूनिवर्स सिखाती है, तो हमें प्यार मिलना ही मिलना है ऑटोमेटिकली। कोई और नहीं करेगा तो कोई और करेगा, लेकिन कोई नहीं भी करे फिर भी वी हैव अनलिमिटेड लव और इनसाइड, हम सेल्फ लव करते हैं, और जो सेल्फ लव करते हैं उसको बाहर प्यार ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बहुत सारी जो डर की बातें हैं उसको, उस फियर को पॉजिटिव एफर्मेशन से, पॉजिटिव थॉट से, पॉजिटिव अच्छे लेक्चर से, अच्छे लोगों का संग करके उस फियर को पहले हटाओ, ताकि जो आपकी अबंडेंस शक्तियां हैं वो आपके एम को पूरा करने में लग जाए। अदरवाइज ये जो डर होते हैं ना, ये लीकेज की तरह काम करते हैं, और ये लीकेजेस जो हैं फिर हमें बहुत बार एक बैरियर की तरह हमारे सामने आगे आ जाती है। तो आप चाहें तो ये बुक रीड आउट भी कर सकते हैं, आपको और अच्छे एग्जांपल्स इसमें मिलेंगे। बाकी जितनी भी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे पर्सनली लगी कि बहुत काम की चीज़ें हैं, डिस्कस करनी चाहिए, वो आपको ज़रूर बेनिफिट करेंगी। और आई एम 100% श्योर आपकी लाइफ में शिफ्ट ज़रूर आएगा। हम रिच की क्या डेफिनेशन होती है मुझे नहीं पता, लेकिन हम ग्रो करना ज़रूर स्टार्ट कर देते हैं। मीन्स अगर आप अभी आज यहाँ पे हो तो आप इस चीज़ों को अगर अप्लाई करते हो जो भी आज हमने स्टडी किया है, तो आप यहाँ से यहाँ ज़रूर होने वाले हो। जब यहाँ से यहाँ हो जाओगे तो यहाँ ज़रूर हो जाओगे। तो स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते ज़रूर हो, और वो बढ़ना बहुत ज़रूरी है, रुकना नहीं है, अटकना नहीं है। तो एक दिन जो है, जो हाईएस्ट पॉइंट है उस पर भी हम रीच कर ही जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।